नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल जीके स्टडी में। और आज हम बात करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस के एक पार्ट की, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बैंक, उनके एमडी, सीईओ या चेयरमैन, और कब उनकी स्थापना या एस्टेब्लिशमेंट ईयर उनका कौन सा था या कब उनकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, एक छोटा टॉपिक है, बट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि बहुत से एग्ज़ाम्स में, बैंकिंग एग्ज़ाम्स में तो मोस्टली पूछा जाता है एक ना एक बैंक का कि ये कब एस्टेब्लिश हुआ था, या इसके एमडी कौन है, सीईओ कौन है, चेयरमैन कौन है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने ये बनाया है क्योंकि केसीसी बैंक का एग्ज़ाम आ रहा है, ये उसको नज़र में रखते हुए उसके लिए स्पेशली ये मैंने टॉपिक बनाया है। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को दबाना मत भूलें क्योंकि इससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, जो ये बैंक और एमडी, सीईओ या ईयर है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है, वो आता है हेडक्वार्टर, यानी कि कौन सा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो उसके ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाई है अभी। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं, वैसे वो एक इजी टॉपिक है, आप लोग आई थिंक कर लोगे। ठीक है, वैसे तो ये भी कर लोगे, बट फिर भी मैंने बना दी। तो अगर आप चाहते हो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता देना, तो कल तक उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेडरल बैंक। फेडरल बैंक है जो, ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने मैक्सिमम बैंक्स का लिख दिया है, पर ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मेन मेन के आप याद कर लेना, जैसे कि एचडीएफसी, इंडियन बैंक या एसबीआई, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है, और सिंडिकेट बैंक। तो इनका याद कर लेना, पर आप देख के सब कुछ जाना। ठीक है, क्योंकि देखने में तो कोई टाइम नहीं लगता है। ठीक है, तो आप एक बार नज़र सब पे मार लीजिए। ठीक है, बाकी जो मेन मेन है वो ज़रूर याद रखिए। ठीक है, और वैसे भी ये ज़्यादा नहीं है तो आप याद सब कुछ रख सकते हो। तो चलो ये टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फेडरल बैंक। तो फेडरल बैंक जो है उसके एमडी या सीईओ जो भी पूछा जाए, चेयरमैन पूछा जाए चाहे एमडी पूछा जाए चाहे सीईओ है, क्वेश्चन में जो मर्जी दिया हो सिर्फ एक ही नाम आएगा, श्याम श्रीनिवासन। ठीक है, तो ऊपर एमडी, ये कंफ्यूज नहीं होना है कि एमडी पूछा या सीईओ अलग होगा या चेयरमैन अलग होगा, कुछ नहीं है। ठीक है, ऊपर जो मुझे पूछा हो, फेडरल बैंक का जो हेड है वो है श्याम श्रीनिवासन। ठीक है, और कब बना, मतलब इसकी स्थापना कब की गई थी, 1945 में। ठीक है, दूसरा बैंक है एचडीएफसी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे इंपॉर्टेंट सभी हैं। ठीक है, बट जो जो मेन मेन बैंक है आपको भी पता होगा, तो उसको तो ज़रूरी ही तैयार करके जाइए। तो एचडीएफसी जो बैंक है वो है, उसके जो एमडी एसईओ जो भी हेड हैं वो है आदित्यपुरी, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी अगस्त 1994 में। आईसीआईसीआई बैंक की, इसके है चंदा कोचर। ठीक है, जून 1994 में। ठीक है, आईडीबीआई किशोर करात, जुलाई 1964 में। इंडियन बैंक, इसके हैं महेश कुमार जैन, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1907 में। इंडियन ओवरसीज़ बैंक, इसके जो हैं वो हैं आर कोटेश्वरन, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 10 फरवरी 1937 में। जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जे&के बैंक, परवेज अहमद। ठीक है, तो इसकी हुई थी 1 अक्टूबर या 1 अक्टूबर 1938 को। ओबीसी बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक है, इसके जो वो हैं हेड अनिमेश चौहान। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 19 फरवरी 1943 को हुई थी। पंजाब एंड सिंध बैंक, जतिंदर बीर को सिंह, 24 जून 1908 को इसकी स्थापना हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक, उषा अनंत सुब्रमण्यम। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 19 मई 1894 में हुई थी। एसबीआई, एसबीआई की जो हेड है वो है अरुंधति भट्टाचार्य, ये तो मैक्सिमम को पता होगा। तो इसकी जो एसबीआई इंपॉर्टेंट है, तो ये जो हुई थी वो, इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955। तो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ठीक है, एसबीआई, पीएनबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओबीसी, इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो ये तो मैक्सिमम आप याद करके ही चलिए फेडरल बैंक। बाकी एक बार नज़र सबके ऊपर मार लीजिए। ठीक है, क्योंकि इतना भी नहीं है कि आपको 5 पेज याद करने हैं या 6 पेज याद करने हैं। ठीक है, थोड़ा ही याद करना है, तो एक बार सारे देख के चलिए, छोड़िए मत, क्योंकि बैंक का एग्ज़ाम है तो बैंक से रिलेटेड तो आएगा ही, और नहीं भी आया तो आप रिस्क तो ले नहीं सकते हो। ठीक है, अगर आपको जॉब रियल में चाहिए तो आप रिस्क नहीं ले सकते कि मैं ये छोड़ दूँ या ये छोड़ दूँ। तो बैंक से रिलेटेड हर चीज़ पढ़ के जाइए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। ठीक है, ये जो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद या स्टेट बैंक हो, ये सब एसबीआई की ही सहायक बैंक है।
तो स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के हैं शांतनु मुखर्जी, 8 अगस्त 1941 को इसकी स्थापना की गई थी। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, इसके हैं एन कृष्णामाचारी, जिसकी स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1913 को, मतलब स्टेट बैंक ऑफ मैसूर की। स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, इसके जो हेड हैं S.A. रमेश रंजन, और जो इस बैंक की स्थापना की गई थी 1917 में की गई थी। स्टेट बैंक ऑफ ट्रावणकोर, इसकी जो MD या CEO है वो है CR शशि कुमार, और जो इसकी ईयर था स्थापना का वो था 22 सितंबर 1945। साउथ इंडियन बैंक के जो हेड हैं वो है VG मैथ्यू, और इस्टेब्लिशमेंट ईयर है इसका 1929। सिंडिकेट बैंक अरुण श्रीवास्तव, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1925 में हुई थी। यूको बैंक के हैं रवि कृष्ण ठक्कर, ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 6 जनवरी 1943 को। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के हैं पवन कुमार बजाज, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। विजया बैंक के हैं किशोर शांशिल, 1931 में इसकी स्थापना हुई थी। यस बैंक के राणा कपूर, ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। इलाहाबाद बैंक के हैं राकेश सेठी, 24 अप्रैल 1865 को इसकी स्थापना हुई थी। और बैंक ऑफ बड़ौदा के PS जयकुमार, इसको 20 जुलाई 1908 को हुई थी, ठीक है। तो यूको बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। स्टेट बैंक को तो इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। साउथ इंडियन बैंक भी वैसे पूछा नहीं जाएगा, सिंडिकेट बैंक, ठीक है, बट फिर भी देख के सब कुछ जाइए। तो फिर आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आंध्रा बैंक की, ठीक है। आंध्रा बैंक है सुरेश N पटेल, 20 नवंबर 1923 को इस बैंक की स्थापना की गई थी। और बैंक ऑफ इंडिया के हैं MO हरीगो, इसकी 7 सितंबर 1906 को स्थापना की गई थी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के हैं RP मराठे, और 16 सितंबर 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। और लक्ष्मी विलास बैंक, ये वैसे पूछा नहीं जाएगा पर आपके लिए लिख दिया है, पार्थसारथी मुखर्जी, 3 नवंबर 1926 को इसकी स्थापना की। तो ये बैंक थे, इससे बाहर से आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इतना तो मुझे भी पता है कि, और आपको भी पता होगा कि मैक्सिमम बैंक मैंने कवर कर दिए हैं। तो एक बार रीडिंग जरूर मार लीजिए, ज़्यादा नहीं थी ये, 20 से 25 होंगे शायद से, ठीक है। तो एक बार देख के जरूर चाहिए। अब बात करते हैं RBI की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सेंट्रल बैंक है जो, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको अलग से लिखा है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, ठीक है। और राष्ट्रीयकरण की बात करें तो इसका 1 जनवरी 1949 को हुआ था। तो कंफ्यूज मत होइए कि स्थापना और राष्ट्रीयकरण में, क्वेश्चन को पहले देख लेना कि राष्ट्रीयकरण पूछा है या स्थापना पूछी है। तो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई में, ठीक है। मुंबई में बहुत से बैंकों के हेड क्वार्टर पड़ते हैं, ठीक है, या फिर कुछ और ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो अगर आपको वीडियो, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कमेंट कर देना मुझे, अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको कल बना के उसके ऊपर वीडियो दे दूंगा। भारत की प्रथम जीवन बीमा कंपनी थी वो थी ओरिएंटल सोसाइटी, ठीक है, जो बनी थी 1818 में। ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने इसमें ऐड किया है। और LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को, और राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका 19 जनवरी 1956 को। और ये LIC वाला क्वेश्चन तो पीछे HS में भी पूछा गया है बहुत बार। तो ये थी हमारी बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर पहली वीडियो, ठीक है, जिसमें हमने बैंक MD और CEO, ठीक है, बैंकिंग के बारे में कुछ बहुत ज़्यादा टॉपिक नहीं है, बट जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है। और मैं आपसे एक बात भी शेयर करना चाहूँगा, या आप ये कहिए कि अपनी थिंकिंग शेयर करना चाहूँगा। जब भी आप एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, या फिर एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, ठीक है, तो आपके पास एक क्वेश्चन आया है, मान लीजिए उसके 4 ऑप्शन दिए हैं, कोई भी क्वेश्चन, इसी में से मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन आया कि यस बैंक के, मान लीजिए यस बैंक का है आपके पास कि यस बैंक के MD कौन है। तो ऑप्शन दिया है आपके पास राणा कपूर, ठीक है, PS राजकुमार, ठीक है, राकेश सेठी दे दिया, N कृष्णामाचारी दे दी, या आपको एक दे दिया अरुणधति भट्टाचार्य। तो आपको मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा या सजेशन मानिए, ठीक है, मेरी तरफ से है, बाकी आपको जैसा आप पेपर अटैम्प्ट करते हो वैसा ही करें, कि पहले 4 ऑप्शन है ना, तो 4 ऑप्शन में से नेगेटिव को आउट करने के लिए पहले सोचें। मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शन है, तो 4 में से आप ये नहीं है कि आप उस पर फोकस करें कि इसका आंसर कौन सा होगा, पहले आप वो देखिए कि आपको उसमें से किसका पता है, ठीक है। मान लीजिए अरुणधति भट्टाचार्य, उसमें एक आंसर है, ठीक है, तो आप अरुणधति आपको पता है SBI की, आपने याद किया होगा, तो उसको बाहर निकालिए, मतलब आउट कीजिए, नेगेटिव को पहले आउट कीजिए, ठीक है। फिर एक और का देखिए जो आपको आता होगा, ठीक है, अगर आपने सारे पढ़े होंगे तो मतलब 2 और 3 के तो आपको आते होंगे, तो दूसरे को देखिए, उसको भी आउट करिए। बचे आपके पास 2, ठीक है, मतलब 2 को आपने आउट कर चुके हैं, आपके पास 2 ही आंसर बचे हैं। मतलब पहले आपको 4 में से चूज़ करना था, अब आपको 2 में से चूज़ करना है। अब 2 में से थोड़ा दिमाग लगाइए कि आपने किसके बारे में पढ़ा था, तभी बोलता हूँ मैं आपको कि सारा पढ़ के जाइए, ताकि आपको एक बार को देख के याद आए, क्योंकि ऑप्शनल में आ जाता है याद। अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का पढ़ा है रंजन,
आगे का आपको याद नहीं है, मान लीजिए ऐसे रमेश याद नहीं है, किसी को याद भी नहीं रहता है ज़्यादा, तो रंजन याद है, तो आपको रंजन से एकदम माइंड में आ जाएगा कि ये पटियाला का रंजन था, ठीक है। तो आपका तीसरा आंसर भी आउट हो गया। बचा कौन सा, चाहे आप उसके बारे में आपको पता है, अब आप यस बैंक का मैंने बोला, तो आपको राणा कपूर चाहे पता हो चाहे ना पता हो, आपको और 3 के पता थे तो आपने वो आउट करे, तो बचा आपका आंसर 1। तो इस टाइप से करेंगे तो आपको शायद बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलें कि आपको कैसी लगी, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। या आपकी लाइक करना वीडियो को मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि मुझे थोड़ा बूस्टअप मिलता है इससे वीडियो बनाने के लिए। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।